हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो अब हम एक्सरसाइज 1.1 की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो आज ये आपका सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हम इससे पहले पढ़ चुके हैं और उसमें इंट्रोडक्शन की टोटल बातें कर चुकी हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्स्ट लेक्चर को एक बार फिर से पढ़ें ताकि ये लेक्चर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। तो आइए बात करते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 की। तो इसमें जो क्वेश्चन फर्स्ट लिखा हुआ है वो दिया है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर। दिस नंबर की बात करेगा तो यदि आपको याद हो तो फर्स्ट लेक्चर में हमने इस वाले क्वेश्चन को एग्जाम्पल के तौर पे रखा था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड से। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास दो नंबर हो गए, एक हो गया 196 एंड एक हो गया आपके पास 38,220। हमने कहा था कि आपसे कि अगर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगाना है तो फर्स्टली हम चेक करते हैं कि एक नंबर आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए और एक लेस होना चाहिए। तो फर्स्टली हमने देखा कि ये वाला नंबर आपका ग्रेटर है तो हम कहेंगे 38,220 इज ग्रेटर देन 196। बात करेंगे यहां तक। अब इस पे एल्गोरिथम लगाएंगे तो इसको लिखने का जो हमारा तरीका होता है वो लेमा रूल से हमने लिखा था a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहां तक इस चीज को लिखेंगे तो ये आपका a हो जाएगा और ये आपका क्या होगा, b होगा। जब इसको लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं 38,220 इक्वल टू 196। अब मल्टीप्लाई करना है, आपको चेक करना है कि किससे इसका कौन सा फैक्टर है जो इसके क्या आएगा, पास आएगा। मतलब क्या, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी यानी r जो आएगा उस r की वैल्यू 0 से बड़ी और इससे क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो अगर इसको अल्टरनेट तरीके से हम देखें तो यहाँ पे साइड में करते हैं, कह सकते हैं हम 38,220 और डिवाइड कैसे करेंगे आपका 196 से। यहां से करते हैं 1 टाइम्स तो आपका 196 होगा। यहां से माइनस करेंगे 6 हो जाएगा, यहां से 7 तो 8 हो जाएगा और यहां से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां से हम करेंगे 2 टाइम्स में 2 यहां उतर जाएगा। फिर इसके बाद अगर डिवाइड हम करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास ये 9 टाइम्स चेक कर लेते हैं। 196 मल्टीप्लाई आप कर लेंगे 9 से तो आपका जो रिजल्ट आएगा, मल्टीप्लाई करके चेक करिए, 4 हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 6, यहां से 8 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 7। यानी हमने यहां पे मल्टीप्लाई करा तो 1764 मिला आपको। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, यहां से करेंगे तो ये आपका कितना 15 9 यानी 9 बनेगा यहां से और ये खत्म हो गया। यहां से 0 हो जाएगा, चेक करते हैं 1965 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और यहां से कितना हो गया 4 यानी 9, यानी 5 टाइम्स करा हमने तो हमको कितना मिल गया, पूरा खत्म हो गया। अगर यहां से हम डायरेक्टली देख के ये क्लियर कर सकते हैं कि 19 जो 6 है 196 और 38,220 का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन हमें करना कैसे है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से करना है। तो यहाँ पे हम देखिए कितने टाइम्स में कट हुआ 195। अगर इतना हमने इसमें मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, 0। यहीं पे यदि r इक्वल टू 0 हो गया तो क्या करेंगे, इस स्टेप को तो यहीं रोक देंगे, इस स्टेप को यहीं पे रोक देंगे। तो जब इस स्टेप को यहीं पे रोकेंगे, ये आपका फर्स्ट था और यहाँ पे आपका क्या था, सेकेंड स्टेप था। तो अब रोक दिया हमने तो हमने कहा कि r इक्वल टू 0 देन HCF
of 38,220 and 196 is 196। ये आपका क्या बनेगा, रिजल्ट बनेगा। आपको याद हो अगर लेक्चर फर्स्ट, तो बिल्कुल आप इस चीज को कर सकते हैं। फर्स्टली हमने क्या कहा था कि यदि आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर हो और उनमें एक ऐसे यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट कर रहे हो, जैसे उसको हमने इक्वेशन के तौर पे लिखा था। अगर आपको याद हो तो इक्वेशन हमारा क्या बना था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आप कहते थे आर की वैल्यू लिखना हम चाहते थे, तो कहते थे कि आर की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी या तो 0 के बराबर होगी, बट लेस देन क्या होगी, बी होगी। बी से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। ऐसा कंडीशन अगर हम अप्लाई करते हैं अपने इस नंबर पे, तो ये वाला नंबर हमारा बड़ा है, हमने उसको यहाँ पे रखा। फिर हमने क्या करा, 196 के मल्टीपल करने की कोशिश की। हमने यहाँ पे करा तो अल्टरनेट करके हमने चेक करा कि इसका रिजल्ट कैसे आता है, तो हमने देखा कि 195 अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 196 में, तो हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है। जब रिमाइंडर आपका 0 हो जाता है तो हमारा स्टेप क्या होता है, वहीं पे रुक जाता है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता तो फिर हम इस नंबर को लेके आगे बढ़ते, स्टेप बाय स्टेप करते चलते। लेकिन अगर 0 हो गया तो हम यहीं पे रुक जाएंगे और कहेंगे देन एचसीएफ ऑफ 38,220 एंड 196 इज 196। मतलब इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ मिला वो कितना मिला, 196। समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आपको, तो नोट करिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो हम देखते हैं इसमें भी हमारे पास दो नंबर हैं। तो फर्स्टली हमने चेक करने के लिए बोला था कि दोनों में से कौन सा आपका ग्रेटर है, तो कहेंगे 867 इज ग्रेटर देन 255। अब हमको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि a इज ग्रेटर देन b, उसे मानने की जरूरत नहीं है, उस इक्वेशन को लिखने की जरूरत नहीं है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसको हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा है। बट अगर हम चीजों को समझ चुके हैं, इंट्रोडक्शन को समझ लिया, डिस्कशन कर लिया, तो तीसरे पे हमें टाइम नहीं इन्वेस्ट करना है बहुत ज्यादा, फटाक से करेंगे। तो करने का जो तरीका है वो क्या है आपका, 867 इक्वल टू 255। अब ये बात बनती है कि कितने टाइम्स में ये करना है, तो इसके लिए आपके पास अल्टरनेट तरीका है। 867 यहां से करेंगे 255, चेक करिए जरा, 3 टाइम्स करा हमें तो कितना मिल जाएगा आपको, यहां से 765, आई होप ये मिल जाएगा आपको। यहां से करेंगे 201। यहां तक ये चीजें क्लियर हुई। आगे जब करेंगे इसी चीज को तो कितना, 255 यहां तक होगा, आपसे चीजें क्लियर हो जाएंगी। यदि 2 टाइम्स में करें हम, इसका 2 टाइम्स कर दें तो कितना हो जाएगा आपके साथ, 402 बनेगा। यहां से 1 हुआ और ये 5 बना और फिर क्या हो जाएगा, 102। ऐसी चीजें बनेंगी आपके साथ। 2 टाइम्स में हमने करा 102। यानी अगर यहां से इस तरीके से हम बताना चाहें आपको कि जो इसका एचसीएफ होगा कितना होगा, तो आप तुरंत कह लेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट कि सर बता देंगे तुरंत देख के, 51 होगा। हम कहेंगे जरा इसको एल्गोरिथम के माध्यम से जरा बताइएगा, यूक्लिड साहब ने कैसे डिवीजन को बताया था। तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे अब किसको रखना है, आपको 3 को रखना है। जब 3 को रखेंगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचा, आपके पास जो रिमाइंडर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 102। कितना मिल गया, 102। बात तो क्लियर हुई होगी। कहेंगे यहां पे कि r नॉट इक्वल टू 0। जब नॉट इक्वल टू 0 तो फिर अगला स्टेप करेंगे। जब अगला स्टेप करेंगे आप तो क्या मिल जाएगा आपको, 225 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहां से 102। मल्टीप्लाई कितने टाइम्स में होगा, अगर आप चेक करना चाहें साइड में किए हैं तो यहां से देख लेंगे 2 टाइम्स में। 2 टाइम्स प्लस कितना बचा आपका रिमाइंडर, 51। अभी हमें क्या नहीं मिला, r इक्वल टू 0 नहीं मिला, r नॉट इक्वल टू 0 हमने करा। फिर अगला स्टेप करेंगे, आगे फिर करेंगे तो आपके पास अब कितना हो गया, 102 इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई टू
अब क्या हो गया, अब आपके पास जो रिमाइंडर मिला वो 0 मिला, तो आप कहेंगे r इक्वल टू 0। बस जैसे ही r इक्वल टू 0 आया, आप अपने प्रोसेस जो स्टेप बाय स्टेप आप चल रहे हैं वो क्या करेंगे, रुक जाएंगे। जब रुक जाएंगे तो कहेंगे अब क्या आप कि 51 is HCF of 867 and 255। ये चीज आई होगी, आपको क्लियर हो गई होगी। इस चीज को अगर यहाँ आर के टर्म में लिखना चाहेंगे तो वो आप आराम से लिख सकते हैं। इस चीज को लिख सकते हैं कि नहीं, अगर ये स्टार्टिंग में ही आप किस फॉर्म का बनाना चाहते थे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर की वैल्यू कितनी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे जो आर की वैल्यू होनी चाहिए थी वो किससे, 255 से लेस होनी चाहिए थी। ये इसका रिजल्ट होगा, नोट करिए इसको, फिर आगे पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, पढ़ते हैं एक बार ध्यान से। फर्स्टली मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा और इसको नोट करिएगा अपने माइंड में कि किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसको 1 या 2 टाइम्स रीड करें। एक बार क्वेश्चन आपने रीड करा, समझ में नहीं आया, फिर उसको सेकेंड टाइम रीड करिए, ताकि कई बार रीड करने से क्वेश्चन की मीनिंग हमारे माइंड सेट में आती है। फिर क्वेश्चन को करने के लिए हम थोड़े से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। तो फर्स्टली रीड करेंगे, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। इसने कहा इस क्वेश्चन में कि हमें शो करना है कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हो, लेकिन किस फॉर्म में होना चाहिए, 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5, जहां q जो है वो क्या हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्टली हम करेंगे क्या, बात को समझिएगा कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड लेट b इक्वल टू 6। अब आप कहेंगे सर b इक्वल टू 6 आपने कैसे लेट करा, तो इसको जरा इधर समझिएगा कि मान लीजिए कि हमने ऐसे कर लिया कि 6q plus 1, तो जरा ध्यान से देखिए, जो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन मान के रखे हैं स्टार्टिंग में, उसको आपने करा था bq plus 1 या r, क्या करा था आपने, bq plus r, और ये किसके इक्वल था, 1 के इक्वल था। कहने का पर्पज है जो आपके पास ये b है, b इक्वल टू दे रखा है क्या, 6, यानी इसके बाद कुछ भी हो इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या होगा कि इधर की सारी चीजें 6 से क्या होंगी, डिविजिबल होंगी। बात तो 6 को लेके हम चलेंगे इधर, तो ऐसा करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, a इक्वल टू, यहां से जरा देखिएगा 6q प्लस r, इसके अकॉर्डिंग हमारा ये बनेगा, वेयर r लेस देन 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ कि इस r की जो वैल्यू होगी वो तो या तो 0 से बड़ी होगी, लेकिन कहां तक होगी, 6 के थोड़े से कम पीछे तक होगी। मतलब ये r की बात हम कर दें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये चीज हो सकती है, 6 नहीं हो सकती। अगर 6 होगी तो फिर r नहीं होगा। बात समझ में आ रही होगी आपको, जरा ध्यान समझिएगा कि अगर r की जगह हम 6 लिख दें तो भैया वो 6 से डिविजिबल तो है, 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो जब हो जाएगा तो फिर r का मतलब ही कहां हुआ। इसलिए हम कहेंगे इस r की वैल्यू या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या 4, या 5 हो सकती है।
अगर ऐसा होगा तो हम रख के अब चेक करेंगे व्हेन r इक्वल टू 0, देन हमारे पास इक्वेशन बनेगा a इक्वल टू 6q। बात समझ में आई आपको कि जब r इक्वल टू 0 रखेंगे इस इक्वेशन में तो हमें क्या मिलेगा रिजल्ट, a इक्वल टू 6q। ऐसे ही जब हम नीचे चलेंगे और r इक्वल टू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो हमारे पास फिर इक्वेशन क्या बनेगा, a इक्वल टू 6q प्लस 1। ऐसे ही फिर ध्यान से देखिएगा a इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 6q प्लस 2। अब बार बार हम आपको ऐसा कर रहे हैं तो चीजें थोड़ी सी समझ में आ रही होंगी। ये क्लियर हुआ यहां तक? इस चीज को फिर आगे करते हैं सॉल्व इसको। फिर यहां से देखिएगा जब हम क्या रखेंगे r इक्वल टू 3, 4, 5 तो हमें मिलेगा a इक्वल टू क्या क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखिएगा, मिलेगा 6q प्लस 3। आगे फिर मिल जाएगा आपसे, इधर लिख दे रहे हैं चीजें समझिएगा, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। यहां तक चीजें मिलेंगी आपको। क्लियर हो पा रहा है ये? एक बार हमने 3 रखा तो ये मिला, 4 रखा तो ये मिला, 5 रखा तो ये मिला। कहां से मिला ये, इस इक्वेशन से मिला। बात समझ में आई आपको? ये चीजें क्लियर हो रही हैं कि कैसे हो रहा है? अब बात समझिएगा। अब आपसे कह रहा है कि आपको ऑड इंटीजर को लेके चलना है। जब ऑड इंटीजर को लेके चलना है तो हम करेंगे इसमें आगे क्या, देखिएगा कि इस चीज को लेंगे। अब ऑड की बात करेगा तो ऑड वही होता है जो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो अब हम यहां से लेंगे a इक्वल टू 6q प्लस 1, आगे वाला एक और लेंगे। तो इसको जरा नोट करने की कोशिश करेंगे, 2 के टर्म में करेंगे ताकि हमको डिविजिबल किससे करना है, 2 से। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि कोई भी नंबर किससे डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो, 2 से डिवाइड हो एग्जैक्टली, तो वो क्या आपका बनेगा, इवन बन जाता है। अगर नहीं डिविजिबल होता है तो ऑड बनता है। और इसी चीज को हमको क्या करना है, नोट करना है। इसीलिए मैंने कहा था इक्वेशन को जरा ध्यान से पढ़िएगा। ऑड शब्द मिला आपको, इसलिए ये ऐसा हम कर रहे हैं। तो यहां से करेंगे जब 2 के टर्म में से, तो 2 मल्टीप्लाई 3q प्लस क्या करेंगे, 1 करेंगे। अब देखिएगा इसको लिख सकते हैं 2m m1 प्लस 1, where m1 is any integer। m1 is any integer, ये चीज कर सकते हैं यहां तक। फिर ऐसे ही जब हम करेंगे किसको, 6q प्लस क्या बना था आपके पास, 6q प्लस 3। तो जब 6q प्लस 3 करेंगे तो जरा ध्यान से इसको देखिए, इसी को हम तोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे 6q प्लस 2 प्लस 1। तो ये बनेगा, यहां से जरा ध्यान से देखिए कि ये आपका बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3q प्लस 2 प्लस 1। फिर ये देखिए 2 अगर कॉमन करेंगे तो यहां से बनेगा 3q प्लस 1 प्लस 1। यहां तक ये चीज समझ में आई आपको? इधर नोट करिए, उस चीज को यहां करते हैं, जरा कर लेते हैं, फिर इसको एक साथ नोट करिएगा। इस चीज को हम उठा के यहां लाएंगे तो कर सकते हैं, कितना लिखा है 2 3q प्लस 1 प्लस 1। जहां तक ये चीज लिखी थी, ये किसको हमने लिखा था, 6q प्लस 3 को। तो यहां से देखिए इस चीज को फिर हम लिख सकते हैं 2m2 प्लस 1, जहां आपका यानी वेयर m2 इज इंटीजर। m2 इज क्या बना, इंटीजर बना। कर लेंगे इसको, यहां तक इसको नोट करिए, फिर आगे इसमें करते हैं हम। कर लीजिए नोट, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके करिए, हम इसको इरेज करें यहां तक। अब जरा देखिएगा, अब हमारे पास क्या बचा है, वो बचा है 6q प्लस 5।
अब इसको ब्रेक करेंगे तो देखिएगा ये 6q + 4 + 1 ऐसे कर सकते हैं। ये आपका बन जाएगा 2 × 3q + 4 + 1। अब यहां से 2 को कॉमन कर लेंगे तो यहां से 3q + 2 प्लस क्या बना 1। ये आपका क्या हो गया 2m3 + 1। आप एक चीज को नोट कर रहे होंगे कि मैं बार बार इस 2 के टर्म में इसको ब्रेक कर रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं, इस चीज को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि हमारे पास ऑड इंटीजर लिखा हुआ है, तो ऑड इंटीजर वही होता है जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। इसलिए मैं इसमें 2 से इसके बाद कुछ भी चीजें हो सकती हैं, इसलिए 2 के रूप में क्या किया जा रहा है, इसको ब्रेक किया जा रहा है। अब जरा ध्यान से देखिएगा आपके पास क्या क्या मिला। फर्स्टली जब हम लोगों ने 6q + 1 को ब्रेक किया तो हमारे पास मिला क्या 2m1 + 1। 6q + 3 को ब्रेक किया तो हमारे पास मिला 2m2 + 1। 6q + 5 को ब्रेक किया तो हमारे पास क्या मिला 2m3 + 1। यानी जो ये सॉल्व करने के बाद हमको ये इंटीजर्स मिल रहे हैं वो किस फॉर्म में मिल रहे हैं, नोट करिए इसको, फिर हम बताएं आपको। हो गया बच्चों, तो आपने नोट करा। इसके बाद इस चीज क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा हुआ क्या था आपके साथ कि क्लियरली 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 are of the form 2m + 1 where m is integer। आपने करा क्या कि जब आपने 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 को ब्रेक करके लेमा रूल से आपने देखा तो आपके पास जो उसका सॉल्यूशन आया किस फॉर्म में आया 2m + 1 वेयर m इज द इंटीजर। m क्या है आपका इंटीजर है। तो ऐसा करने के बाद हमने देखा देयरफॉर आपका क्या बनेगा 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 are not exactly divisible by 2। यानी हुआ क्या कि आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 का जो फॉर्म मिला वो किसमें मिला 2m + 1 के फॉर्म में मिला। जब ऐसा आपके पास रिजल्ट मिला तो आपने कहा कि ये जो इंटीजर्स हैं ये एग्जैक्ट 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए आपके पास जो ऑड इंटीजर्स का फॉर्म मिला वो किस रूप में मिला 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। बढ़िया समझ में आया आपको, ठीक है। वीडियो को फिर रिवाइज करके पीछे करके क्या करिए एक बार फिर से देखिए, 1 से 2 बार देखिए वीडियो, फिर आपको ये चीजें क्या होंगी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो जरा ध्यान से इसको फिर रीड करिए फिर इसको सॉल्व किया जाता है। कह रहा है एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? अब इस प्रकार के क्वेश्चन को हम देखते हैं, इसमें मैक्सिमम नंबर्स की बात कर रहा है, 2 कॉलम्स हैं। टोटल जो बात किया कि एक आर्मी समारोह हो रहा है जहां पे कितने 616 मेंबर्स हैं और उसमें जो मेंबर हैं वो कितने हैं कॉलम में परेड में 32। फिर बाद में बात कर दिया आगे
कि मैक्सिमम नंबर हमको उस कॉलम में क्या करना है, फाइंड करना है। जब मैक्सिमम नंबर्स की बात करता है तो वहां पे हमको HCF फाइंड करना होता है। ऐसी चीजें हम पीछे क्लासों में कर चुके हैं, बट यहाँ पे हमें जो HCF फाइंड करना है किस रूल से करना है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा रूल से। तो सॉल्व करते हैं इसको। हमने देखा कि हमारे पास 2 नंबर से 1 नंबर से 616 एंड 1 नंबर कितना है 32। फिर हमने देखा फर्स्टली कि 1 नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड नंबर, तो फिर हम रूल अप्लाई करेंगे तो उस अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा 616 इक्वल टू, यहाँ पे किसको रखेंगे 32 को, क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ऐसे चलेंगे। अब कितने का मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे कुछ रिमाइंडर हो, ऐसी चीजें की जाती हैं, फैक्टर करने पड़ता है हमको। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर जरा ध्यान से देखिएगा तो 616 32 ऐसा हमने करा तो 1 टाइम्स, यहां से कितना आ जाएगा 9 और यहां से कितना आ जाएगा 2, यहां से कितना आ जाएगा आपका 6। और देखें इसमें तो आप 9 से मल्टीप्लाई करके देखिए, यहां से 9 टाइम्स डिवाइड करेंगे, 9 2 जा 18 का 8 हो जाएगा, 1 कैरी, 9 3 जा कितना हो जाएगा आपका 27 और ये कितना हो जाएगा 28। यहां से करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 8 रिमाइंडर। तो एक्चुअली फिर जब करते हैं एक्चुअली हम इसको फिर जब डिवाइड करते हैं यहां से 32 से, तो कितने टाइम्स में 4 टाइम्स में क्लियर हो जाता है। अब इस चीज को यहाँ पे पुट करेंगे क्योंकि हमने एक अल्टरनेट सिस्टम करा और इसमें देखा कि इसका जो HCF बन रहा है वो कितना बन रहा है 8 बन रहा है। ये चीज क्लियर हुई होगी आपको। फिर आगे चलते हैं यहाँ पे, तो हमने करा 90 टाइम, तो अब हमारे पास जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा 8। अब कहेंगे फिर R नॉट इक्वल टू 0, तो फिर आगे चलेंगे, जब आगे चलेंगे तो हमारे पास कितना मिल गया 32 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0। जब ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया R इक्वल टू 0, कितना मिला हमको R इक्वल टू 0। देन कहेंगे 8 इज द HCF ऑफ कितने का 616 एंड कितना हो जाएगा 32। ये होगा आपका रिजल्ट। नोट करिए इसको। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तक की बात कर ली। बाकी क्वेश्चन की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।